मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के। बहुत अच्छी गेम थी और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन 90,000 लोग थे दोनों साइडों से। पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे। बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी हार्मनी के अंदर मैच देखा। दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को। और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से मैं उनके यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली तो थी ये तो जी। तीन तीन तोहफे हैं दिवाली के। तो लोगों को मैं कहता हूँ दोस्तों को भाइयों को बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं। गुजरांवाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए बिफोर पार्टीशन ही अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर जो नॉन वाइट। और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो नजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि ऋषि सुनक जो हैं वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है। और ये बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझता हूँ कि एक तो वो सारी बात है उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से। एक उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे और फिलॉसफी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ है और मेरा इस पे यकीन है और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया कि आप जो पाकिस्तानी इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओस लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिया इंडियंस को। ये क्या चक्कर है सर? देखिए आरजू जी, नाम सीओ लगवाते थे ना प्राइम मिनिस्टर लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे बन रहे हैं। हाँ, इंडियन ऑरिजिन की अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शो पे क्या और भी चैनलों पे मैं कह सकता हूँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का बनता कहीं बनता है इट्स डेफिनेटली अ गेन टू अस। गेन एडवांटेज में कितना ट्रांसलेट होगी कितना नहीं हुई वक्त बताता, बट वी डेफिनेटली गेन बाय दिस। एक इसमें कोई मुझे वो फर्ज नहीं बताने का, वो कोई शर्म भी नहीं है। देखिए अब ऋषि सुनक की बात करें। अब ऋषि सुनक आप जानते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये ऋषि सुनक में 5-6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए। और इस पे तो मैं एक चीज सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप सबको बहुत मुबारक हो और बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए। देखिए आरजू जी कुछ चीजें जरूरी है जाननी है ऋषि सुनक के बारे में। अब ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं इनके जमाई। अब देखिए ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए हमारे सभ्यता हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है। तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अब इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ। अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती हूँ साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग है, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पश्मीने में ही सबसे ज्यादा नरमी होती है। अगर वो रियल लाइफ में देखे तो ये इन लोगों को देखिए बहुत सिंपल लोग। अब इन पे पीछे तोहमत लगाई गई भाई तेरा जो फादर इन लॉ है उसका रशिया में कुछ काम है और वो पैसा ना रशियन यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करा, इसलिए तेरी ये पहले तो ये केस बनाया इस पे, फिर इसने उसको डिफेंड किया। दूसरी बात ऋषि सुनक क्या कहते हैं? ऋषि सुनक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू।
आई एम ठीक। प्रैक्टिस ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ। अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू, सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता, टी टोटलर है, नॉनवेज वॉनवेज भी लेते हैं मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते, एंड ही इज वेरी यंग, डायनेमिक है। अब तकलीफ कई सारी है, तकलीफ है पहले तो इंडियन है, ब्राउन स्किन है, अब ये हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, डिवोट हिंदू है, अपनी हिंदू फेथ और आइडेंटिटी को छुपाता नहीं, कहता है मैं ब्रिटिश हिंदू। आज इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जी भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी, और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वज़ीर आज़म बन जाएं, जो ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर बनना एट द एज ऑफ 42, फर्स्ट ब्रिटिश एशियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनना, और वो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया के अंदर ये समझ रहे हैं कि वो शायद ये हमारी हुकूमत बरतानिया के अंदर है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। करना चाहिए एंजॉय, मैं नहीं कहता कि मैं समझता हूँ कि आज भारत के लिए, और ना सिर्फ बल्कि इससे एक हफ्ता पहले जो खबर उनकी थी कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर, 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। तो ये सारी चीजें भारत के लिए, हमारे वो जो देखने वाले हमारे जिन लोगों के साथ हमारा, वो इट वाज वेरी गुड। मैं उन पे भी बातें कर रहा था, तो बड़ी अच्छी न्यूज थी। पिछला पूरा हफ्ता इट वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। और मैं उसमें बल्कि एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में तोशा खाना इज पार्ट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से, और उसी के साथ मोदी जी ने अपनी एक वहां से उन्होंने, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त का एक वाकया बताया, बल्कि वो हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए उसको, ताकि आगे मुस्तकबिल में हमारे जो लीडरान हैं वो भी इसी तरह के स्टेप उठा सकें। उन्होंने एक्शन करते थे मोदी जी गुजरात में, और विमेन गर्ल्स एम्पावरमेंट की एक एनजीओ थी जिसको सपोर्ट करते रहे, तकरीबन 100 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए। उनका मैंने इंटरव्यू सुना और इट वाज वेरी आई ओपनिंग, जबकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एक तोशा खाना रिलेटेड जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है। जब ये छोड़ के गए थे ना हमें, तब तो पाकिस्तान भी खैर हम में ही था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ गए थे 40 साल से कम, आज के डेट में 75 साल। हम करते थे कंट्रोल 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, छोड़ गए लेस देन 1%। $45 ट्रिलियन चूस के ले गए, which is 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जलियांवाला बाग में इन्होंने लोग मारे, और जनरल डायर ने कहा तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता, तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता। इन्होंने बंगाल फेमन में 30 से 40 लाख लोग मारे, कोई नहीं उठाया, वही नहीं। और हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ दिया, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी वाइज आज टॉप 5 थे, हमने इनको 300 बिलियन से आगे किया। और जिंदगी में आज को गारंटी देती दे कैन नेवर ओवरटेक द इंडिया। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब जो ऋषि सुनक आए हैं, लोगों को दो चीजें ख्याल नहीं होती। जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप में हमने ऐसा किया, तुम्हारे आगे तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप। और दूसरी बात है, ये हिंदू भी है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप जानते हो इधर बात नहीं करती, ये हिंदू भी है, प्रैक्टिसिंग हिंदू भी है, कहता है आई एम अ प्राउड ब्रिटिश हिंदू, महाकाल का भक्त भी हिंदू की सभ्यता रखता है, हिंदू का चलन और आचरण रखता है। और इसके फादर इतने बड़े आदमी, या इतने सभ्य और इतने सनातनी आदमी है। तो ये 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया कि आरबी मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे जुलाब की दवाई होती है लोप्रमाइड, तो अब पहले बर्नॉल भिजवानी पड़ेगी, अब बर्नॉल और लोप्रमाइड दोनों भिजवानी पड़ेगी। ये पता ना किस को कहाँ कैसे भिजवानी पड़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी कौम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे यहाँ पे 200 साल यहाँ पे बिल्कुल राज करके बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ के गए। और ये देखिए आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते, तेरे को पता नहीं एशियन क्यों कर रहा है, ये बता ना। अगर चाइना को होता, चाइनीज होता, चाइनीज मैं कहा एशियन नहीं है, ये लिखो ना इंडियन हिंदू। मैं कहा इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा मुल्क है भाई, उसमें तो चाइनीज एशिया में तो बड़ा कुछ आ जाता है बिल्कुल। चाइना से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा कि इंडियन हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही है भाई तुम्हें, क्यों नहीं लिख रहे? तो मैं आपको कह रहा हूँ हिपोक्रेसी ऑफ द मीडिया।